ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता भूमिका, पेज नंबर 7 पे। ये न्यू एडिशन है भगवद गीता यथारूप की, हिंदी की। ओके, तो पेज नंबर 7 पे भगवान अब समझा रहे हैं कि ये पैराग्राफ, हर पैराग्राफ का मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूं और फिर पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं इस सिस्टम से चल रहा हूं। सो भगवान कह रहे हैं भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूलभूत सत्यों का ज्ञान निहित है। सो भगवद गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है? अब प्रभुपाद थोड़ा सा अपनी भूमिका इस पे डिवोट करेंगे कि भगवद गीता में क्या समझाया गया, क्या सब्जेक्ट मैटर है। तो 5 चीजें हैं: ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। बस 5 चीजें हैं। और इन 5 चीजों का संबंध क्या है एक दूसरे से, ये भगवान ने भगवद गीता में समझाया है। अगर कोई आपसे पूछे भगवद गीता क्या है तो आप ये बता सकते हो। और मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। मगर मेन चीज है ईश्वर और जीव। तो भगवान कौन है, जीव कौन है, और जीव किस प्रकार प्रकृति और काल के चंगुल में आकर कर्म करता रहता है, और किस प्रकार इन कर्मों के चक्कर से निकलना है कि जिससे हम दोबारा से ईश्वर कौन, भगवान कृष्ण की भक्ति में नियुक्त होकर भगवान के पास चले जाए। बस ये चल रहा है और कुछ नहीं है। अगर कोई डिटेल से पूछता है तो ये आंसर है, अगर कोई एक लाइन में पूछता है तो आंसर क्या है? प्रभुपाद ने लिखा था, हमने कल पढ़ा था, भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उभारना है। बहुत न्यूट्रल आंसर है, आप देख रहे हो। ये कोई भी रिलीजियस आंसर नहीं है। अगर रिलीजियस को, धार्मिक को अगर गंदे सेंस में समझे तो मतलब कोई हिंदू आंसर नहीं, कोई क्रिश्चियन आंसर नहीं, कोई मुस्लिम आंसर नहीं, ये यूनिवर्सल आंसर है। तो भगवद गीता बार बार प्रभुपाद अपनी भूमिका में ये समझाना चाहते हैं कि भगवद गीता किसी एक संप्रदाय समूह के लिए या कुछ लोगों के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है। भगवद गीता इंसानों के लिए, ये समझ लो। बस जिसमें बुद्धि है वो समझ सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसमें प्रिंसिपल्स एंड डिटेल्स नहीं है, इसमें सिद्धांत है, कुछ झंझट नहीं है, बेसिक रूल्स है। अब भगवान बताएंगे कि ये क्या होते हैं 5 चीजें गीता में, और प्रभुपाद इसकी विश्लेषण कर रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवद गीता में इन 5 मूलभूत विषयों में इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म, परमात्मा, आप जो भी कहें, सबसे श्रेष्ठ है। सो भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। अब शास्त्रों में भगवान को अलग अलग शब्दों से बोला गया, ब्रह्म, परमात्मा, और क्या कहा गया? ईश्वर भी कहा गया भगवान को, या भगवान। सो प्रभुपाद कह रहे हैं, हम कुछ भी कह लो, सब कौन है? कृष्ण ही है। बस सिंपल। सो ऑफ कोर्स ब्रह्म, परमात्मा, भगवान में अंतर होता है, मगर सब कृष्ण है। योगी लोग कृष्ण को परमात्मा कहना चाहते हैं, ज्ञानी लोग कृष्ण को ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि बोलते नहीं बोलते। और भक्त कृष्ण को क्या बोलते हैं? भगवान। बस नाम अंतर है, कुछ नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। जैसे बच्चा पापा बोलता है, एम्प्लॉय बॉस बोलता है, और पत्नी क्या बोलती है? हस्बैंड। मगर व्यक्ति तो एक ही है ना, बस फर्क इतना है और कुछ नहीं है। इसलिए शास्त्रों में अलग अलग नाम दिए गए, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान को बोल रहे हैं, मगर सब कृष्ण ही है। भगवद गीता में बताया ये सब कृष्ण है। और जीव क्या है? इस लंबे पैराग्राफ में प्रभुपाद समझा रहे हैं जीव क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। मगर सबसे पहले श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहां पर कि जीव क्या है। इस पैराग्राफ के ऑलमोस्ट आखिरी में पढ़ो जीव क्या है।
हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। हम मतलब जीव, हम लोग जीव आत्मा है ना, हम लोग भगवान नहीं है। भगवान नियंता है, हम नियंत्रण में रहते हैं, नहीं। मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। लाइन मिली नहीं मिली? और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने का यह प्रवृत्ति इसलिए क्योंकि कृष्ण में भी है। भगवान और हमारे में वैसे तो अंतर यह है कि भगवान कंट्रोलर है, नियंता है, और हम लोग कंट्रोल्ड है नहीं। मगर श्रील प्रभुपाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा रहे हैं कि हम में भी कंट्रोल करने की, क्या कहते हैं वो, प्रवृत्ति, टेंडेंसी है नहीं है? हमें भी कंट्रोल करने की टेंडेंसी है, हम भी कंट्रोल करना आते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग ग्रहों को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रॉपर एग्जांपल दे रहे हैं, अंतरिक्ष को, या वो उनको छोड़ दो, हम लोग अपनी फैमिली को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारे अंडर रहे सब, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को, सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति कहां से आ रही है? ये भगवान से आ रही है। अब पॉइंट ये है कि हम इसको हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते? हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते? नहीं हटा सकते, क्योंकि किससे आ रही है? हमारे में है। ऐसे भगवान में कंट्रोल करने की टेंडेंसी, ऐसे हमारे में भी कंट्रोल करने की टेंडेंसी है। इसलिए प्रभुपाद अगली लाइन में लिख रहे हैं, यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हम परम नियंता, बस इतना जानना है। हम कंट्रोल करना की टेंडेंसी हटा नहीं सकते, वो असंभव है। कुछ ना कुछ कंट्रोल तो करोगे ही आप, क्योंकि भगवान, आत्मा भगवान का अंश है, तो जो उनमें वो हम में। अब भगवान में एंजॉय करने की टेंडेंसी है, एंजॉय, भोग करने की प्रवृत्ति है, तो हमारे में भी क्या है नहीं भोग करने की प्रवृत्ति, तो हटा सकते हो इसको? नहीं हटा सकते। तो फिर हो क्या रहा है? मतलब ना हम भोग करना हटा सकते हैं, ना हम कंट्रोल करना हटा सकते हैं, और जबकि शास्त्र कह रहे हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम कंट्रोलर है, उनको सरेंडर करो, भोग करना हटाओ। तो फिर क्या प्रभुपाद ऐसा क्यों लिख रहे हैं? करना क्या है फिर? हम क्या करना है? प्रॉब्लम समझे नहीं समझे? क्योंकि सारा संसार तो ये कहता है कि भोग करना हटाओ और नियंत्रण करना छोड़ो, भगवान के नियंत्रण में रहो। तो क्या करें फिर हम? हटाए कैसे उसको? वो तो है, समझा नहीं समझे? एक प्रभुपाद ने यहाँ पे पजल ले दी, मगर प्रभुपाद थोड़ा बहुत आंसर लिख भी रहे हैं कि हमें जानना चाहिए कि भगवान क्या है। भगवान, हम भी नियंता है, मगर भगवान परम नियंता है। हम भी भोगी है, मगर भगवान परम भोगी है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर भगवान भी नियंता है, हम भी थोड़े छोटे छोटे कंट्रोलर हैं, तो कभी कभी हम भगवान के कंट्रोल से बाहर होना चाहते हैं ना। हम भी कंट्रोलर है, भगवान तो ठीक है सुप्रीम कंट्रोलर है, तो कभी कभी हम सोचते हैं हमें भी सुप्रीम कंट्रोलर बनना है, नहीं, और हम भगवान का सर्विस छोड़ देते हैं। तो क्या करें? सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन एक है, सॉल्यूशन ये है कि जो आप में नियंत्रण करने की प्रवृत्ति है, उसको कहीं कहीं लगा दो, अच्छी जगह लगा दो। तब आपका मन नहीं करेगा कि मैं भगवान का नियंत्रण छोड़ के खुद इंडिपेंडेंट कंट्रोलर बन जाऊं। या दूसरे शब्दों में, हमें पता है कि हमारे में नियंत्रण करने की प्रवृत्ति है, हम भी कंट्रोलर हैं, और भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर। मगर हम अपने कंट्रोल करने की टेंडेंसी कहां लगाएंगे? नियंत्रण करने की प्रवृत्ति कहां डालें? वो कैसे डालेंगे? ओके, जैसे मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट में कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं पड़ता है लोगों को। आप अपनी प्रवृत्ति वहां डाल दो, वो भगवान की सेवा में नियुक्त हो गई आपकी नियंत्रण करने की प्रवृत्ति। अगर आप नहीं लगाओगे वहां, तो क्या होगा? अगर आप सोचोगे नहीं हम नियंत्रण करने की प्रवृत्ति सब रोक देंगे,
जैसे ज्ञानी लोग नहीं होते, ज्ञानी लोग ये सोचते हैं यार ये तो हमारे में नियंत्रण करने का जो प्रवृत्ति है इसके से प्रॉब्लम है, भोग करने की प्रवृत्ति इसके से प्रॉब्लम है, सारा नियंत्रण और भोग रोक के आंख बंद करके बैठ जाओ। उनको डर लगता है इससे, यही संसार में चल रहा है ना, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है ना, तो छोड़ दो कंट्रोल करना। अब वो लोग मगर क्या होता है, वो उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, वो सोचते हैं ऐसा करना मगर कर नहीं पाते। फिर कई सालों बाद क्या होता है, ओम ओम आंख खोलते हैं, शादी करनी है मुझे, बहुत साल हो गए बैठे बैठे मैं किसी को कंट्रोल कर ही नहीं रहा। कहीं तो लगाओगे, वो है ना अंदर, तो फिर वो अपनी गुफा से कहाँ आते हैं, दिल्ली, घर लेते हैं और शादी करके फैमिली बना के पैसे लेके फिर अपना कंट्रोल करना कहीं तो लगाएगा, वो लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनका फॉल डाउन हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों का फॉल डाउन होता है, ज्ञान योगी को। तो भगवान कह रहे हैं वो छोड़ो, मेरी भक्ति करो, भक्ति में कंट्रोल करने की टेंडेंसी लग जाएगी। या दूसरे शब्दों में आप अपने नियंत्रण करने की प्रवृत्ति कहां लगा दोगे, मैनेजमेंट में लगा सकते हो। उनके पास बुक है नहीं। समझे नहीं समझे? नियंत्रण करने की प्रवृत्ति कहां लगा सकते हो, मैनेजमेंट में लगा सकते हो। या फॉर एग्जाम्पल आप अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहे, हर आदमी तो मैनेजमेंट नहीं करता ना, तो कहां लगाओगे, तो एक कंट्रोल करने की टेंडेंसी कहां लगाओ, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने में, अपनी गंदी आदतों को कंट्रोल करने में लगा दो। कहीं तो कुछ तो कंट्रोल करोगे, तो अपने माइंड को कंट्रोल करो, ज्यादा अच्छा है नहीं। वही तो भगवान कह रहे हैं, कंट्रोल करना छोड़ो मत, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी गंदी आदतों को कंट्रोल करके कहां लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो। सिंपल है, बस हो गया, बस दैट्स ऑल। सेवा में, इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। अगर आप छोड़ दोगे इन चीजों को तो ये आपको पकड़ लेंगी फिर से। जैसे बच्चा नहीं होता, शैतान बच्चा, अगर शैतान बच्चे को छोड़ दो तो क्या करेगा, तंग करेगा नहीं आपको। इसलिए बेटर है उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है, नहीं रख पड़ता है। या तो आप उसको कंट्रोल कर लो या वो आपको कंट्रोल करेगा दो ही चीजें हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता। या तो आप इस मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, या मन और इंद्रियां आपको कंट्रोल करने लगेंगी। दो ही चीजें हो सकती हैं बस। भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम में नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो इन चीजों को कंट्रोल करो और सही डायरेक्शन में ले लो, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जो मैं भोग करने की जो प्रवृत्ति, उसको क्या करें, एंजॉय करने की टेंडेंसी है हमारे में या नहीं है? एंजॉय करने की टेंडेंसी है। अब वो तो हमारे में, भगवान में एंजॉय करने की टेंडेंसी है, तो हमारे भी एंजॉय करने की टेंडेंसी। अगर मैं आपको बोलूं एंजॉय करना बंद कर दो, रोक दोगे आप? कोई नहीं रोक सकता, असंभव है। एंजॉय करना आप नहीं रोक सकते। ज्ञानियों का प्रपोजल है एंजॉय करना बंद कर दो, गुफा में बैठ जाओ, कपड़े भी ना पहनो। आपके जैन कुछ एंजॉय नहीं करेंगे, हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे, हम खाना भी नहीं खाएंगे, आंख नाक बंद करके उपवास करके बैठ जाएंगे। तो सारे जैन जनरली भी धीरे धीरे मर जाते हैं, होते नहीं होते। वो भी तो जैन बन गए थे। आपका अशोक नहीं, कौन था वो, नहीं बहुत थोड़ा ना जैन बने, नहीं एक बहुत बड़े राजा थे, ही बिकेम जैन, आई फॉरगॉट। अशोक तो बौद्ध बना था, जैन नहीं। तो मैं जैन कह रहा हूँ, एक राजा जैन बना था, बहुत बड़ा राजा था। हाँ, पांड्या डायनेस्टी का था, पता नहीं समुद्रगुप्ता क्या कौन था, मैं नाम भूल गया। तो उसने फिर फास्टिंग शुरू कर दी एंड में, क्योंकि एनिज्म मतलब सारा भोग रोक दो। तो फास्टिंग करके फिर अल्टीमेटली ही डाइड, मर गया। वो मर गया अल्टीमेटली, अननेसेसरली। पॉइंट ये है कि भोग आप नहीं रोक पा सकते, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इसलिए तो क्या करना है, अपने एंजॉय करने की टेंडेंसी कहाँ लगाएं, कहीं तो लगाएंगे। कीर्तन में अगर आप सोचो सब कुछ बंद करके बैठ जाओगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचो मैं भक्ति करूंगा
और फिर बस चैंटिंग हरे कृष्ण वृंदावन में जाके अपनी माला बस करूंगा, सारा भोग रोक दूंगा। नहीं कर सकते आप, फिर जंगल में मंगल होगा और कुछ नहीं होगा। बस यही होता है, आपकी रासलीला होगी वृंदावन में। ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा भोग करना रोको मत, उसको एंजॉय करना है कहीं और लगा दो। कहां लगाओ? भगवान की सेवा में एंजॉय करो, रोको मत। भगवान के सुख में सुख लो। यही तो नारद मुनि का प्रपोजल है, तत् सुखित्वा सुखित्वम। भगवान के सुख में सुख अनुभव कर लो। सो भगवान की सेवा में एंजॉय, अगर आपको भगवान की सेवा में मजा आ रहा है तो बहुत अच्छा है, भगवान की सेवा में और मजा लो, और उस मजे को यूज करके और सेवा बढ़ा दो। उस मजे को यूज करके सेवा कम मत करना। समझे नहीं समझे? हमने बहुत भगवान की सेवा की, बड़ा मजा आया, और अब आराम से चैन से सोएंगे। ये एक आइडिया नहीं, बड़ा आनंद हुआ। उस आनंद में सेवा को भूलो मत, बस ये उस आनंद को इस्तेमाल करके सेवा और बढ़ा दो। ये टेक्निक है बस। सो उसको लगाना होता है कहीं ना कहीं। इसलिए हम बोलते हैं अभी जब आप प्रीचिंग कर रहे हो, जब प्रोग्राम्स कर रहे हो, नहीं तो लोगों के लिए प्रोग्राम्स इंटरेस्टिंग बनाओ। ऑफ कोर्स सबको एंजॉय तो करना ही होता है ना। अगर उनको यहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा तो एंजॉयमेंट कहीं और ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, फिर संसार में ढूंढेंगे। अगर आपको सेवा में सुख नहीं मिल रहा तो आप संसार में सुख ढूंढोगे, मगर सुख ढूंढना बंद नहीं कर सकते बस। इसलिए प्रभुपाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जो कह रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव और भगवान में यही संबंध है। जीव और हमारा भगवान से रिलेशनशिप यही है। हम भगवान के दास हैं, और हम भगवान की जब सेवा करते हैं तो अपनी सारी प्रवृत्तियां भगवान की सेवा में लगा देते हैं। सारी शक्ति, सारी भावनाएं और सारी चीजें, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं। मनसा वचसा और कर्मणा, मतलब जो आपके जो कर्मणा मतलब जो चीजें, वो सब भगवान की सेवा में लगा दो। वचसा मतलब वाणी, मतलब शक्ति, जितनी पावर है जो भी है सब भगवान की सेवा में लगाओ। और मन सेवा में लगाना मतलब कि जितनी भी साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज है, नहीं साइकोलॉजिकल टेंडेंसी समझ लो ना आप, मतलब तो मन लगाने का मतलब कि आप में जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, भोग करने की प्रवृत्ति, नियंत्रण करने की प्रवृत्ति, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दो। अगर आप इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करोगे, समझे, तो आप लोगों को कंट्रोल में करने लगोगे। आप देख लेना, अगर आप भगवान की सेवा में नियंत्रण करने की प्रवृत्ति नहीं लगाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप मंदिर तो आ रहे होगे और मंदिर में क्या करोगे, लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दोगे। ऐसा होता है नहीं होता है? मैनिपुलेशन होती है नहीं होती है? लोग कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए आप यूज, ऐसा होता है मंदिरों में होता है, अपने फायदे के लिए यूज करने लगते हैं। कुछ तो करेगा ना वो, सो अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगा, लोगों को कंट्रोल करेगा, और अच्छी तरह नहीं, उनको शोषण करने के लिए। और अगर भगवान की सेवा में सुख नहीं मिलेगा तो भक्ति तो मंदिर में तो है, भक्ति सब कुछ कर रहा है, भगवान की सेवा में सुख नहीं मिलेगा तो मंदिर में रह के अपना सुख भगवान की आड़ में करेगा। ये हो जाएगा बस। इससे आप बच नहीं सकते, असंभव है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मेरी सेवा में सुख ढूंढ लो, क्योंकि अगर मेरी सेवा में सुख नहीं आ रहा तो तुम मेरे ही पास रह के तुम अपना सुख ढूंढोगे कहीं ना कहीं, मेरी आड़ में अपना सुख ढूंढोगे उसको, और वो बहुत बुरी चीज हो जाएगी। नहीं, भगवान की आड़ में आप गलत काम करो, वो तो बहुत ही बुरा हो गया ना। इसलिए ये चीज ध्यान, इसलिए प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। सिर्फ प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल दिया है। ओके, अब उसके बाद दो चीजें तो हो गई, ईश्वर क्या है और हम कौन है, ये क्लियर हो गया। ईश्वर कौन है? कृष्ण। और हम कौन है?
हम जीव हैं, जीवात्मा, और उनकी हमें दास्ता करनी है। That's all. ओके, मगर अब भगवान कह रहे हैं तीसरी चीज, प्रकृति क्या है? 8वें पेज पे प्रकृति क्या है? तीसरी चीज क्या है? प्रकृति। प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। इस पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं, इन 2 पैराग्राफ में उसके बाद, कि प्रकृति क्या है? प्रकृति सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। दैट्स ऑल। और प्रकृति मतलब संसार, टेबल, चेयर नहीं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, यही है ना, भूमि रापो नलो वायु, ये प्रकृति, इसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति डेड है, मरी हुई चीज है, कुछ करते हुए थोड़ा ना सकती है अपने आप। और प्रकृति के 3 गुण है प्रकृति में। एक तो चीजें और शक्तियां, 2 चीजें होती है ना प्रकृति में, मॉलिक्यूल्स एंड फोर्सेस, सुना है नहीं फिजिक्स में? और क्या है? कुछ शक्तियां हैं और कुछ चीज है, जैसे चुंबक और चुंबकीय शक्ति। तो प्रकृति में 2 चीजें हैं, एक शक्ति और एक चीज। चीज क्या है? चीज है ये सारी चीजें, 5 तत्व, समझ रहे हो? और शक्ति क्या है? इन 5 तत्वों में शक्ति है कुछ, 3 तरह की शक्ति है, रजोगुण, तमोगुण और, जैसे चुंबक में चुंबकीय शक्ति होती है, इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी होती है, पावर ग्रिड। तो ऐसे ही इन 3 शक्तियां होती हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, और ये शक्तियां हमें खींचती हैं अपनी तरफ। तो ये शक्तियां हमें अपनी तरफ खींचती रहती हैं। सो कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा खींचती हैं, कुछ चीजें कम खींचती हैं। जैसे तो ऐसे मैग्नेट आयरन को खींचेगा नहीं खींचेगा? खींचता नहीं खींचता है? चुंबक रख दो, खींच लेगा। अब मैग्नेट इसको तो नहीं खींचेगा, लकड़ी को खींचेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही है ही ऐसा, क्या करोगे? नहीं, मतलब लकड़ी को नहीं खींचेगा, लोहे को खींचेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है। नहीं, भगवान ने बनाया है ना ऐसा। तो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है। इन चीजों में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी है चीजों के अंदर। कुछ चीजें आपको खींचेंगी, कुछ चीजें नहीं खींचेंगी। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण फर्नीचर खींचता है आदमी को। ये कह रहे हो, ये बात, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। सुंदर लकड़ी नहीं खींचती, फर्नीचर खींचता है, ये बात सही है। तो लकड़ी से जब फर्नीचर बना तो फर्नीचर में क्या आ गया? रजोगुण आ गया। नहीं, रजोगुण आ गया तो वो खींचने लगा। चलो, ये तो एक एग्जाम्पल। मगर एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल यह है कि स्त्री को पुरुष खींचते, पुरुष को स्त्री। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम में क्या है? हम में रजोगुण है, तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो गए। आप इसको रोक नहीं सकते, इसको कोई नहीं रोक सकता। वो डिजाइंड है हम ऐसे, क्योंकि उसमें और हमारे में क्या है? रजोगुण है। उन चीजों में रजोगुण है, तो वो खींचेगा हमें। होता है नहीं होता है? ये कैसे रोक लोगे आप? ये नहीं रोक सकते। तो कुत्ता थोड़ा ना खींचता है हमें। कोई अट्रैक्ट होता है कुत्ते से, हो सकता है वैसे। अमेरिका में लोग कुत्ते से शादी करते हैं, पता है? मैं पढ़ रहा था, एक औरत ने शादी की अभी कुत्ते से। जापान में भी की थी शादी। एनीवे, दे मैड। बट द पॉइंट इज, एक पत्थर नहीं खींचता हमें, नहीं, मगर स्त्री खींचती है, या स्त्री को पुरुष अट्रैक्शन होती है, नहीं होती है? अब वो क्यों है? क्योंकि उनमें प्रकृति के 3 गुण, कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, उनमें रजोगुण है, हमें रजोगुण है, तो एक दूसरे को हम खींचते रहते हैं। और तो ये रजोगुण हो गया। ऐसे ही तमोगुण है। तमोगुण जिसमें होगा उससे हम रिपेल होंगे। रिपेल समझते हो? घृणा हो जाएगी, उससे हम दूर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टॉयलेट, कोई अट्रैक्ट होता है टॉयलेट से? कोई मनुष्य, एटलीस्ट जानवर हो सकता है, पिग अट्रैक्ट होता है, नहीं मनुष्य नहीं होता। तो उसमें क्या है? उसमें कौन सी शक्ति काम कर रही है? तमोगुण। हमारे में तमोगुण है, उसमें भी तमोगुण है, तो हम रिपेल करेंगे। तो ये शक्तियां इस तरह से ना, ये शक्तियां क्या करती हैं? इस संसार को चलाती हैं। कुछ चीजों से आकर्षण कर रहे हैं, कुछ चीजों से घृणा हो रही है, और उसकी तरह से मनुष्य काम करता रहता है। नहीं, जिससे आकर्षण होगा वो ले लेंगे, जिससे घृणा होगी उसको हम छोड़ देंगे। ये प्रकृति है। सो उपादान कारण, निमित्त कारण, ये टेक्निकल वर्ड्स है, शक्ति और पदार्थ।
और भगवान ने इस तरह से सब कुछ चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। हम भागते जा रहे हैं, हम इसके अंदर फंसे पड़े हैं। नहीं, हम बैठे हैं ना इस मशीन के अंदर, और ये मशीन अट्रैक्ट हो रही है, रिपेल हो रही है, और हम लोग काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और ये तो प्रकृति हो गई, हम फंसे पड़े हैं इसके अंदर। अगर मान लीजिए सपोज मान लीजिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट समझ रहे हो, और मैग्नेट के सामने लोहा है, तो मैग्नेट क्या करेगा? लोहे से चिपक जाएगा ना। अब मान लीजिए आप मैग्नेट के अंदर बैठे हो, तो क्या होगा? आप रोक सकते हो? आप उसी के अंदर बैठे हो, आप भी सीधा उसके अंदर बैठे हो, आप ही चिपक जाओगे। नहीं, कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम लोग इस शरीर में बैठे हैं, और वो स्त्री आएगी तो हम सीधा चिपक जाएंगे और अट्रैक्ट हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर बैठे हैं हम। और ये मशीन है, और ये मशीन में शक्तियां काम कर रही है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। मगर एक चीज कर सकते हैं, अगर शक्ति ने काम करना छोड़ दिया तो अब इसी के अंदर बैठे मगर कुछ होगा नहीं। अगर मैग्नेट ने अपनी पावर लूज कर दी, मैग्नेट तो मैग्नेट ही है, अगर पावर लूज कर दी तो लोहे के सामने आकर्षित नहीं हो सकता हो। समझे नहीं समझे? तो भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? शक्तियां, चीज वही रहती है, शक्तियों का प्रभाव वो खत्म हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि अभी चलो जो भक्ति नहीं कर रहे वो तो ऐसे ही चलते जाएंगे, शक्तियों से खिंचते जाएंगे इधर उधर। इन 3 गुणों के ऊपर क्या है? नित्य काल टाइम है। तो समय के साथ ये शक्तियां हम पे काम करती रहती हैं और हम आकर्षित होते रहते हैं, घृणा होती रहती है। समय के साथ जैसी हमारी मानसिकता है उसके अनुसार शक्तियां, जैसे हमारे बॉडी है ना, तो किसी का मैग्नेट स्ट्रांग है, किसी का मैग्नेट वीक है। ऐसा नहीं होता है। मैग्नेट वीक है तो कम आकर्षण होगा, तो सतोगुण में चले गए। मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है तो ज्यादा आकर्षण होगा, कौन से गुण में आ गए? रजोगुण में आ गए। वो तो पहले से ही डिजाइंड है ना मैग्नेट, क्या करोगे? तो वो तो कंपनी ने बनाया ना वैसा मैग्नेट। भगवान ने हमारे कर्मों को देखकर वैसा हमें शरीर, हमें मन बना के दे दिया। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई बहुत कामी है, कोई कम कामी है। हम ऐसे चलते रहते हैं, और टाइम, समय के साथ धीरे धीरे हम बदलते रहते हैं। वो मैग्नेट की क्वालिटी चेंज होती रहती है समय के साथ। अब एक ही मैग्नेट नहीं रहता, वो कंपनी वाले थोड़ा ना उसको चेंज करते रहते हैं धीरे धीरे। वो नहीं होता, क्या कहते हैं, सर्विसिंग नहीं कराते गाड़ी की। बार बार चेंज होता रहता है। तो समय के साथ हमारी मानसिकता चेंज होती रहती है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस शरीर और मन चेंज होता रहता है। उसके हिसाब से शक्तियां अलग अलग तरीके से काम करने लगती हैं। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे में तो आकर्षण नहीं होता किसी को। मतलब आप 2-3 साल के लड़के लड़की खेलते रहते हैं, नहीं खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बड़े होते हैं तब ये चीजें शुरू हो जाती हैं। तो चेंज हो गया, नहीं हो गया? और किसने चेंज किया है? कौन चेंज कर रहा है? टाइम। समय बदलता है, सब कुछ समय बदलता रहेगा धीरे धीरे। चीजें अंदर ही बैठा है ना समय आपके अंदर बैठा है। शक्तियां सारी काम कर रही हैं, उसका समय भी है, वो दिखाई नहीं दे रहा मगर समय है अंदर। हर सेल के अंदर आपके समय है, और समय धीरे धीरे नित्य काल चीजें बदलता रहेगा, और अब उस तरह से चलते रहोगे। भगवान की भक्ति करने से क्या होगा? हम प्रकृति और समय के चंगुल से बाहर हो जाएंगे। ना समय प्रभाव डालेगा, ना प्रकृति का डालेगी। बस उसको कहते हैं मुक्ति, बस आपको कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपने अगले पैराग्राफ में मुक्ति की बात कर रहे हैं, और पहले बंधन की बात कर रहे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। काल और प्रकृति के चंगुल में आके हम काम करते रहते हैं, मगर भगवान की भक्ति से काल और प्रकृति के चंगुल से बाहर चले जाएंगे। तो संसार में काम करना हम छोड़ देंगे, भगवान के लिए काम करना शुरू कर देंगे। संसार के लिए काम करना थोड़ा सा कम कर देंगे, ये सारे काम भगवान से जोड़ देंगे।
तो फिर बस हम मुक्त हो गए, और क्या करना है, सिंपल सी बात है। सो प्रभुपाद ये सारी चीजें बता रहे हैं अपने अगले पैराग्राफ में। और उसके बाद 9th पेज पे श्रील प्रभुपाद एक दूसरी चीज शुरू कर रहे हैं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। हम में और भगवान में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? हम छोटे हैं, भगवान हर चीज में बड़े हैं। भगवान की चेतना क्या है? बहुत सुप्रीम कॉन्शियस है, हम कम कॉन्शियस है। नहीं, हम पिछले दिनों का भूल जाते नहीं जाते, भगवान को याद है। न तो एवं जातु नाशम न ने में जना, मैंने नहीं, न ने में तो नहीं, न तो हम ने में जना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। न तो हम ने में जना। सो कृष्णा कह रहे हैं अभी अर्जुन तुम सब कुछ भूल चुके हो, मैं मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारे पिछले जन्म भी, अभी भी और आगे भी। बस ये फर्क है, भगवान को सब कुछ याद रहता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान, हमें तो केवल ये पता है कि हमारा शरीर क्या है, हम कॉन्शियस है ना, हम शरीर की चेतना है। नहीं, आपकी उंगली को छुएंगे तो आपको पता लगेगा, मगर उस टेबल को छुएंगे तो पता नहीं लगेगा। मगर अगर आप टेबल को छुओगे भगवान को पता लग जाएगा। समझ रहे हो? वैसे तो अगर आप टेबल को छूओगे आपको पता लगेगा टेबल है नहीं। अगर कोई दूसरा आदमी टेबल को छुएगा आपको नहीं पता लगेगा, मगर अगर दूसरा आदमी टेबल को छू रहा है तो भगवान को पता लग जाएगा सीधा। तो भगवान को सब कुछ पता है, ये फर्क है बस। ये इसलिए कई लोग कहते हैं कि ये संसार क्या है, संसार भगवान का शरीर है। ये भी एक सिद्धांत कहा जाता है श्री वैष्णव संप्रदाय में। ये ब्रह्मांड भगवान का, जैसे हमारा शरीर नहीं है तो हमें शरीर के बारे में सब कुछ पता है ना, अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ। ऐसा नहीं है पता अंदर क्या चल रहा है हमारे, मगर हम कॉन्शियस हैं। उसी प्रकार भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के कॉन्शियस है, उनको सब कुछ पता है। वो वहीं से बैठे बैठे पता लगा लेंगे कि पताल में क्या हो रहा है। अब कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई लोग कहते हैं ना ऐसे, हम तो नहीं मानते ऐसे कैसे हो सकता है, मगर बहुत सिंपल है। आप भी शरीर में बैठे बैठे पता नहीं लगा सकते कि आपके उंगली में क्या हो रहा है, पैर की। अभी पता लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो बिना देखे, आपको पता लग जाएगा। अब मैं बोल सकता हूं ये बकवास है, कैसे पता लगा, तुम देख तो रही नहीं हो। देखा है किसी ने? तुम्हारे तो पैर छुपे हुए हैं, कहां देख रहे हो तुम्हें कैसे पता? इसलिए देखना सब कुछ नहीं होता। साइंस तो कहते हैं ना देख के पता लगाएंगे। भैया देख के क्या पता लगाओगे, आप बिना देखे पता लगा लेते हो आपके पैर में कुछ काट रहा है। भगवान इस तरह कॉन्शियस है, भगवान को सब कुछ पता है। ये ईश्वर और जीव में अंतर है। इसका मतलब क्या है? क्यों जानना चाहते हैं? हमें जानने के फायदा क्या हो रहा है? क्या फायदा है जानकर हमें? मतलब क्या है? हमने पढ़ तो लिया, चलो ठीक है ये अंतर है, ठीक है चलो ये अंतर है, भगवान और जीव में अंतर है। भगवान को सब कुछ पता है, हमें सिर्फ शरीर के बारे में पता है। नहीं, गीता बंद करो, ठीक है प्रसाद लाना, हो गया। यही होता है ना, अल्टीमेटली यही होता है ना। मगर फायदा क्या है इसको जानने का? क्या फायदा? क्यों बता रहे हैं भगवान में? क्यों बता रहे हैं? सेवा कर सके, तुम्हारे सारे कर्मों को समझता हूं क्या वर्तमान भगवान सब कुछ जानते हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम ठीक है वो तो चलो, ये भी एक पॉइंट है। भला नहीं, मतलब सब क्वेश्चन समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसको जानने का फायदा क्या है? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। जैसे तो हमारे में फायदा लेने की प्रवृत्ति है नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं तो लगानी पड़ेगी। क्या करें? इसको जानने का फायदा है। इसको जानने का फायदा यह है कि भगवान सबको जानते हैं, हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान की प्लानिंग बेस्ट है, हमारी प्लानिंग बेस्ट नहीं होगी। भगवान भी प्लानिंग ऐसी तो करता है ना आदमी, हम भी प्लानिंग करते हैं। एक कंट्री की भी प्लानिंग हो रही है नहीं, बड़े बड़े लोग तो उनकी प्लानिंग अच्छी क्यों होती है?
प्लानिंग कब अच्छी होती है? जितना ज्यादा डाटा होगा उतनी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, जितना डाटा होगा उतनी अच्छी नहीं होगी। अब वैसे अब वो लैंड खरीदनी है किसी को, तो जाके रिसर्च नहीं करता, जाके सबको जितनी इंफॉर्मेशन होगी उतना कम धोखा होगा नहीं होगा? हमें इंफॉर्मेशन कम है सिर्फ शरीर के बारे में, ना पास्ट पता ना फ्यूचर पता है, वो भी नहीं पता। भगवान को पास्ट भी पता है, फ्यूचर भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, सब कुछ पता है संसार में क्या हो रहा है, सारा डाटा है। इसलिए भगवान की प्लानिंग बेस्ट होगी। इसलिए भगवान की प्लानिंग से चलो, अपनी प्लानिंग छोड़ दो। ये फायदा हो रहा है हमें जानकर। अपने प्लानिंग छोड़ दो, जो भगवान कह रहे हैं उसको आंख बंद करके कर डालो। आपके पास डाटा ही नहीं है, आप करोगे क्या? आप कम डाटा से कंक्लूजन निकाल रहे हो अपना, फायदा क्या है उसका? नॉनसेंस है वो, जरूर धोखा होगा और कुछ नहीं होगा, गलत चाहोगे आप। इसलिए भगवान ने गीता में क्या बोला है? अर्जुन, अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो इस संसार के जंगल में खो जाओगे। कौन सा श्लोक है? संसार के जंगल में खो जाओगे तुम, अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो। मुझे याद नहीं है श्लोक। इफ यू डोंट लिसन टू मी, विल बी लॉस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने डाटा से चल रहे हैं। सब समझे नहीं समझे? तो इसलिए भगवान ये सब बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपना प्लानिंग करके अपने आइडिया छोड़ के भगवान के आइडियाज को एज इट इज फॉलो करने लगे। हो सकता है हमें लॉजिकल लगे, हो सकता है हमें लगे ऐसे कैसे होगा, मगर ऐसा ही होगा क्योंकि भगवान के पास डाटा कंप्लीट है। भगवान की प्लानिंग इसलिए भगवान की प्लानिंग कभी गलत नहीं हो सकती, कभी भी गलत नहीं होगी। सो हमें आंख बंद करके भगवान कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा कर लो, बस बाद में पता लगेगा कि वो सही था। अभी शायद आप कुछ गड़बड़ करते रहो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझे नहीं समझे? ये प्रॉपर्टी खरीदने में यही तो होता है। लोगों को डर लगता है धोखा हो जाए, नहीं हो जाए, क्या होगा। मगर जो आधा एक्सपीरियंस है उसको डर कम लगता है। नहीं, चलो ले लेते हैं यार, पता है हमें, हम देख लेंगे, हमें पता है सारी लीगल चीज़ें, कौन धोखा देगा हमें। जिसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो अपना बिजनेस ही शुरू कर सकता है, फ्रेंचाइजी की जो भी है, नहीं, वो सारी प्रॉपर्टीज ले करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देगा। नहीं तो जितना ज़्यादा उसके पास डाटा आ रहा है उतना उसका फियर, रिस्क लेने का फियर कम हो रहा है उसका। जैसे जैसे हम कन्विंस्ड होंगे कि भगवान को सब कुछ पता है, आपका भय कम हो जाएगा, भय कम हो जाएगा आपको भगवान की बात फॉलो करने में भय कम हो जाएगा आपका। अभी डर लग रहा है ना, अभी डर लगता है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि 60 साल के बाद घर छोड़ के निकल जाओ। कैसे करें यार? पहले ही बोलते घर छोड़ना, फिर भी कर लेते जब जवान थे। अब बुढ़ापे में तो और घर से कैसे छूटेगा? बीमार पड़ गए, कुछ नहीं, उल्टी एडवाइस नहीं लग रही। जवानी में बोलते घर छोड़ दो तो फिर भी ठीक था, देख लेंगे। अब बुढ़ापे में तो और वैसे आदमी डर जाता है, और बुढ़ापे में बोल रहे हैं घर छोड़ो, तो बिल्कुल आपको उल्टी प्लानिंग लगेगी। मगर एक्चुअली समझे नहीं समझे, डर लग रहा है नहीं लग रहा है, मगर जो कन्विंस्ड है कि भगवान की प्लानिंग बेस्ट है उसको डर नहीं लगेगा, वो रिस्क ले लेगा। हो गया, ठीक है, मुझे नहीं पता, रिस्क ले लो, कह रहे हैं ना वो संभाल लेंगे, उनको पता है सब कुछ, निकल लेगा। हमें डर लगता है, हमें डर लगता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो श्लोक में? डरो मत मा सोचा। क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, तुम नहीं जानते, तुम्हारी बहुत छोटी समझ है। कितना इंपॉर्टेंट है जानना, है नहीं? इसे थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं चलते सब। ये गीता पढ़ने के बाद ना हमें समझ, एक क्वेश्चन जरूर पूछो हमेशा, कुछ भी पढ़ रहे हो, कि इससे मेरे को क्या प्रैक्टिकल फायदा हो रहा है। आपको फायदा निकालने का शौक है, इसमें फायदा निकालो। क्यों? वरना फायदा कहीं निकालोगे, संसार में निकालोगे। यहां पे सोचो ना, मुझे क्या फायदा हो रहा है, तो आप इसमें पॉइंट निकल जाएगा आपको। फायदा करने की प्रवृत्ति यहां सोचो। ओके, सो हाँ, नहीं यही है। तो इसलिए भगवान ये सब कुछ बता रहे हैं 13वें अध्याय में, जीव और ईश्वर में, हमारे में भगवान में क्या अंतर है, इसलिए सारी डिस्कशन हो रही है। ओके, और फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि नेक्स्ट 10th पेज पे, नेक्स्ट पैराग्राफ में,
जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं मुक्त और बद्ध में फर्क क्या है? मुक्त जीव वो है जिसको कोई डर नहीं है भगवान की ऑर्डर्स फॉलो करने में, सिंपल। बद्ध जीव कौन है? जिसको भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करने में डर लगता है। जितना आपको डर लग रहा है भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करने में, उतना ही आप माया के चंगुल में बंधे हो, प्रकृति और काल के चंगुल में बंधे हो। ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी होती है। मुक्त मतलब क्या? अपने स्वरूप को जान लो। बद्ध मतलब क्या है? कि ये समझो कि शरीर है। ये थ्योरी की डेफिनेशन है, ये भी है, मगर अगर प्रैक्टिकल डेफिनेशन बात करोगे तो ये जो मैंने अभी बताई है, जो प्रभुपाद इस पॉपट में लिख रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ना जाके, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं कलुषित चेतना और शुद्ध चेतना। प्रभुपाद कह रहे हैं कलुषित चेतना वो है जिसमें व्यक्ति भगवान के आदेशों को नहीं जानता या उनके आदेशों को पालन करने में डर लगता है। शुद्ध चेतना वो है जिसमें व्यक्ति भगवान के आदेशों को जानता है और उनके आदेशों को एज इट इज फॉलो कर डालता है। उसको कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास भगवान का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। नहीं, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भगवद गीता शिक्षा देती है। भगवद गीता की बात कर रहे हैं प्रभुपाद इस पॉपर्ट्स में। जैसे जैसे नॉलेज आएगी आपका डर कम हो जाएगा, मगर नॉलेज के साथ साथ उस ज्ञान को किसमें चेंज करना पड़ेगा? विज्ञान में, अनुभव में भी तो चेंज करना पड़ेगा। अब आप जान गए कि भगवान सब कुछ जानते हैं, ठीक है, अब ये तो जान गए, मगर इस मंदिर से बाहर निकलते ही आप जानते तो होगे, मगर कर कुछ और रहे हो, फिर भी डर लगेगा आपको, क्योंकि वो ज्ञान किस में कन्वर्ट नहीं हुआ? अनुभव में कन्वर्ट नहीं हुआ। उस ज्ञान को अनुभव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? सेवा, कर्मयोग, सेवा। तो इसलिए प्रभुपाद इन पॉपर्ट्स में लिख रहे हैं भगवान की सेवा करने से और भगवद गीता सुनने से धीरे धीरे व्यक्ति प्रकृति और काल के चंगुल से बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करने में उसको कोई भी डर फिर नहीं लगता। मतलब आप चैंटिंग करो, हर एक भगवान कह रहे हैं अभी जितना हो सके मेरा नाम जप करो, कह रहे नहीं कह रहे। और एक्चुअली शीला प्रभुपाद के पास एक डिवोटी आया, वो तो प्रभुपाद पूरी रात ट्रांसलेशन करते थे, नहीं करते थे किताबों की, पूरी रात उठ के करते थे। तो शीला प्रभुपाद ने रात को 2 बजे घंटी बजाई, तो उनका सेक्रेटरी जो सो रहा था, 2 बजे क्या करेगा, तो उसको वो भागे आया। प्रभुपाद बाद ने कहा मैं टेस्ट कर रहा था तो मैं कि तुम कितने अलर्ट हो, मतलब तुम्हें नींद में भी तुम ऐसे गधों की तरह तो नहीं सो रहे। सोना कैसे चाहिए? कुत्ते की तरह। सुना है, शास्त्रों में लिखा है। चाणक्य पंडित ने बोला आजकल तो सोते ही नहीं ईश्वान नहीं, मगर कुत्ते की नींद पता है बहुत अच्छी होती है, बिंदास सोता भी है मगर फिर भी अलर्ट रहता है। ऐसा नहीं उसको स्लीप डेफिसिट हो जाता है, क्योंकि दिन में तो एक्टिव रहता है ना बहुत। अगर स्लीप डेफिसिट हो रहा है तो नहीं कर सकता वो। कुत्ते की तरह सोना, चाणक्य पंडित की एडवाइस है, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। श्वान निद्रा बको ध्यानम, जो बगुला होता है उसकी तरह ध्यान करना चाहिए। बगुले को देखा है वैसे किसी ने? मैंने देखा हूँ। तो एक टांग पे खड़ा रहता है और बिल्कुल हिलता नहीं, बिल्कुल देखता रहता है। मछली को जैसी मछली आती है पकड़ लेता है, मतलब कई बार तो आधे घंटे तक खड़ा रहेगा, मतलब हिलता नहीं बिल्कुल। बकोले की तरह ध्यान होना चाहिए। और भी थे 2-3, मैं भूल गया। क्या है? कौवे जैसी क्या होनी चाहिए? कौवे जैसी चेष्टा मुझे नहीं पता इसका मतलब। एनीवे जो भी, ये मुझे नहीं पता। सो एनीवे, कुत्ते की तरह चलो। एनीवे सोना, यानी मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, ये क्या है, क्यों बोल रहा हूँ मैं कुत्ते की तरह सोना चाहिए? हो तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया। प्रभुपाद ने कहा कि भी तुम मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था इसलिए घंटी बजाइए 2 बजे, तुम अलर्ट हो या नहीं। तो वो आ गया, तो उसने कहा कि
मगर वो जा रहा था प्रभुपाद ने कहा, मगर एक बात होता, तुम सो क्यों रहे थे? तो उसने कहा, प्रभुपाद और क्या करेंगे, पूरे दिन सेवा की है, मैं नींद नहीं आएगी तो क्या करूँगा? प्रभुपाद ने कहा, मैं भी तो सेवा कर रहा था, तो मैं तो नहीं सो रहा, मैं तो और सेवा कर रहा हूँ, तुम क्यों सो रहे हो? तो उसने कहा कि प्रभुपाद आप तो प्रभुपाद है, मैं तो मतलब आप तो परमहंस हैं, आप तो मुक्त हैं, शक्तियाँ आप पे काम नहीं कर रही हैं, आप फ्री हो, मैं तो बद्ध हूँ, मैं तो सोऊंगा ही सोऊंगा। प्रभुपाद ने कहा कि तुम मुक्त क्यों नहीं हो? उसने कहा, मैं क्या बताऊँ, आप ही बताओ, आप मेरे आप ही गुरु हो, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे होता ही क्यों? तो फिर प्रभुपाद ने कहा, तुम मुक्त इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम सो रहे हो, समझे? मैंने कहा, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, भगवान की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए मुक्त नहीं हो। तो आपको पता ही है कि हमारा दिमाग तो चलता ही नहीं, लॉजिक। तो उसने कहा, प्रभुपाद नहीं, अगर मैं सोता नहीं तो मुझे सुबह टॉयलेट नहीं आती, कहीं होता ही नहीं था, सोओगे ना तो टॉयलेट सब बॉडी उल्टी फुल्टी हो जाएगी। तो प्रभुपाद गुस्से आ गए। प्रभुपाद ने कहा, नॉनसेंस। प्रभुपाद ने कहा कि तुम उठो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें टॉयलेट आ जाएगी। मगर जागो अभी और सेवा करो। अफकोर्स प्रभुपाद को पता था कि वो नहीं कर सकता और ना हम कर सकते हैं पूरी रात जाग के जैसे प्रभुपाद कर रहे हैं। प्रभुपाद केवल 2 घंटे सोते थे, 1.5 घंटा बस मुश्किल से, और सेवा करते थे। सो ऑफकोर्स नहीं कर सकते, मगर प्रभुपाद हमें उत्साह दे रहे हैं कि भगवान की बात मानने में डरो। अगर भगवान कह रहे हैं तेषाम सततय उक्ता नाम, जो मुझसे हमेशा जुड़ा रहता है सेवा में 24 घंटे, उसको मैं रक्षा देता हूं, उसको कुछ नहीं होगा। अगर भगवान कह रहे हैं तो ऐसा होगा, मगर हमें डर लगता है कि हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हाय ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा। लगता नहीं लगता है डर? कई लोगों को डर लगता है। कई लोग सुबह मंगल आरती में नहीं उठते, सर में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई लोग सुबह का टाइम वेस्ट कर देते हैं भागने भूगने में, उल्टा लटकने में। कर सकते हो आप, बट सुबह का टाइम किस लिए मैक्सिमम यूज करना चाहिए? भक्ति के लिए। ज्यादा सोचो मत शरीर के बारे में। अगर भगवान सब कुछ जानने वाले हैं तो उन्होंने सोच समझ के बोला है, कुछ बोला है ना भगवान ने कि सुबह मेरी भक्ति करो। भगवान ने भी बोला है अगर तुम मेरी शरण लोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। प्रॉब्लम है हम डरते हैं, डरेंगे तो मरेंगे, बस ये होगा। अब ये स्टोरी मुझे नहीं पता सही है नहीं सही है, मगर एक्चुअली सही नहीं है, बट आपको एग्जांपल समझ आ जाएगा कि राम भगवान, ये जो विभीषण आ रहा था ना राम भगवान से मिलने, तो विभीषण तो उड़ के आ गया, बाकी काफी लोग उड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक पर्ची दे दी हाथ में। उन्होंने कहा पकड़ लो हाथ में और समुद्र पे चल जाओ। तो वो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? उन्होंने कहा चलो, तो चलने लगे पानी पे। चलते बीच में पहुंच गए तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है इसके अंदर? तो उन्होंने देखा उस पे क्या लिखा था? राम। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? बस ऐसे ही बोला, सीधा अंदर। अब स्टोरी कल्पना जो भी है, बट यू एट द पॉइंट कि जैसे ही आपका फेथ हटेगा वो काम करना बंद कर देगा। सो अगर आप सोच रहे हो नहीं भगवान में सबको चाहिए, मगर यार थोड़ा सा तो कुछ करना। ध्यान रखना गलत नहीं है शरीर का, मगर शरीर के ध्यान के चक्कर में आप जो हम सब सेवा करने तब उल्टा पुल्टा करते जा रहे हो, और आपने करना शुरू कर दिया। नहीं यार देखना पड़ेगा, आपको डर आ गया तो वो काम करना बस बंद कर देगा। फिर आप बीमार हो गए, 100% हो गया। मैं जब भी कर रहा था फिर भी बीमार हो गया। हाँ भैया तुम जब कर रहे थे मैं डर के कर रहे थे ना, फिर क्या होगा? ये पूरा बेनिफिट नहीं आएगा तुम्हें। इसलिए भगवान कह रहे हैं सर धर्मान, सारे धर्मों को छोड़ दो, अपनी आसक्ति, अपना डर, सब कुछ छोड़ दो। जो मैं कह रहा हूं आंख बंद करके कर लो, कुछ नहीं होगा। बस अगर मैं तुम्हें कहूं कि ऊपर बिल्डिंग से कूद जाओ तो कूद जाओ, मगर हमें बोलेंगे ना आप में से कोई नहीं कूद पाएगा, नहीं कूदेगा, बोलेंगे मुझ नहीं कूदोगे। आप कहोगे नहीं मैं तो कूद जाऊंगा, आप कहोगे मैं कूद जाऊंगा, मगर नहीं कूदोगे वो 100%।
जो आदमी नींद नहीं छोड़ सकता वो कूदेगा क्या? वो क्या कूदेगा? वो कूद ही नहीं सकता। वो जो नींद नहीं छोड़ सकता वो जीवन क्या छोड़ेगा? इसको नींद ही प्रिय है, जीवन तो और प्रिय है। सो इसलिए भगवान आपको बोल भी नहीं रहे कि जीवन बलिदान कर दो। जीवन बलिदान किसको बोला था? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन का नाम क्या है? गुड्डाकेश। अर्जुन ने नींद भी छोड़ दी थी ना, तो भगवान ने कहा ठीक है, इसको ये प्रिय नहीं है, अब मैं दिखाऊंगा संसार को कि इसको अपने प्राण भी प्रिय नहीं है। तो वो क्वालिफाइड था उसके लिए, तो भगवान ने उसको सेवा दे दी थी। ठीक है भाई, युद्ध करो तुम, इसमें तुम मर भी सकते हो मुझे पता है, क्योंकि बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, भीष्म पितामह और ये सब, मगर अर्जुन ने कहा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लाइफ भी रिस्क पे ले लेना। अगर हमें भगवान गीता बोलते ना, बस करोड़ों वर्षों तक बोलते रहते तब भी कन्विंस नहीं होते हम। पूरी गीता सुनने के बाद कहते हैं भैया भगवान, मगर बात तो है कि युद्ध नहीं करूंगा मैं। सब कुछ समझ आ गया, सब कुछ सही तो है, मगर युद्ध नहीं कर सकता भैया, डर लग रहा है, मर जाएंगे। गीता समझना एक बात है, मगर युद्ध करना एक दूसरी बात है। अर्जुन को गीता तो समझ आ गई, मगर गीता समझ के उसने क्या किया? युद्ध किया। पॉइंट ये है कि अर्जुन का डर खत्म हो गया। ये डर खत्म हो गया कि भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करूंगा तो सब कुछ परफेक्ट होगा। ये डर, इसलिए अर्जुन रेडी हो गया युद्ध करने को। बस अगर उसको गीता समझ आ जाती ना, डर खत्म नहीं होता, तब भी नहीं लड़ता। जैसे हम लोग गीता तो समझ आ गई, सबको आई गई, ईश्वर, काल, जीव, कर्म, प्रकृति, लेक्चर दिलवा लो, सब है, सबको पता है, सबको पता है। आप कोर्सेज करवा लो लोगों को, सब एग्जाम में भी 100% आते हैं। अब पॉइंट ये है कि नॉलेज तो आ गई, मगर डर खत्म नहीं हुआ ना आपका। प्रॉब्लम ये है ऑर्डर्स फॉलो करने में। इसलिए भगवान नहीं भी कह रहे ठीक है चलो, अभी कह रहे हैं चलो यार अभी तुम 16 माला करो किसी तरह, ठीक है, बाद में बात की बात करेंगे। प्रभुपाद जैसे लोगों को भगवान ने ऑर्डर दिया कि जाके अमेरिका जाओ और प्रचार करो। अब उसे मरने का डर भी था, प्रभुपाद जैसे लोग कर जाते हैं। ऑर्डर डिफाई नहीं करेंगे ना फिर वो। अगर हम अभी भगवान के आदेश डिफाई कर रहे हैं, डिफाई समझते हो ना क्या कहते हैं, डिफाई कैसे कहेंगे? अगर अभी भगवान के आदेशों को पूरी तरह पालन नहीं कर रहे, उल्लंघन कर रहे हैं, छोटे छोटे आदेश, तो बड़े बड़े आदेश कैसे पालन करेंगे? इसलिए भगवान ने अभी हमें छोटी छोटी सेवा दी, बड़ी बड़ी सेवा में भगवान हमें नहीं लगा रहे। अगर लगाएंगे तो आप मना कर दोगे और आगे बढ़ने के बजाय और पीछे घुस जाओगे। इसलिए अगर आपको बड़ी बड़ी सेवा नहीं मिल रही, इसका मतलब भी आपका विश्वास भगवान ही नहीं दे रहे आपको, भगवान दे ही नहीं रहे। लोग कहते हैं, हम सोचते नहीं रहते भगवान के लिए क्या करें, कैसे करें, नहीं, मगर कुछ करने को ही नहीं है, होता ही नहीं होता है, पता ही नहीं लगता क्या करें जब खत्म। अब क्या करें? कुछ लोग पूरे बिजी होते हैं सेवा में, 1000 सेवाएं उनके पास, होते नहीं हो, वो पूरे बिजी हैं। वो आप उसे पूछो यार टाइम है, टाइम नहीं है भाई, 1000 सांस लेने का टाइम नहीं है। दूसरा बंदा सोचे जा रहा है करूं क्या यार, समझ ही नहीं आ रहा, माला खत्म हो गई, गीता पढ़ ली, अब क्या करूं। एक आदमी का ऐसा हो रहा है, एक आदमी पूरा बिजी है, क्या फर्क है? एक को भगवान अपनी सेवा में लगा रहे हैं, एक को भगवान अपनी सेवा में क्यों नहीं लगा रहे, क्या फर्क है? अब पता लग गया। हाँ, हम डर रहे हैं भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करने में, इसलिए भगवान नहीं दे रहे सेवा। भगवान को पता है तुम फिर नहीं करोगे, मना करोगे तो अपराध लगेगा। हम डर रहे हैं। और ये सब चीजें हमें कैसे समझ आई? गीता से, गीता के इस पैराग्राफ से कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं और हम कुछ भी नहीं जानते। इस पॉइंट से सारा कुछ समझ आ रहा है हमें। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे नहीं लिखी गीता। इसको कहते हैं मुक्त और शुद्ध। और अब यहां पर भगवान ने एक पॉइंट, प्रभुपाद ने भूमिका में एक पॉइंट खत्म कर दिया। अब अगला पॉइंट मैं कल शुरू करूंगा 11 चैप्टर से। 11 चैप्टर के 11 पेज के आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद बोल रहे हैं, भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि भ्रम ही पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। यह अलग टॉपिक शुरू होगा, ये कल करूंगा मैं। समझ गए 5 चीजें, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन चीजों को जिसने समझ लिया, इन 5 चीजों को जिसने समझ लिया, वो इस प्रपंच से बाहर हो जाएगा। इस पंचम ज्ञान से प्रपंच नष्ट हो जाएगा, ये ऐसा भी कहा जाता है।
ओके, हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ बोलना है? स्टॉप।